प्यारे दोस्तों, ये दुनिया अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक एक मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। जब आंख खुलेगी तो कब्र में होगा। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा होगा। आज जो वाकया आप लोगों को दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, ये वाकया सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाकया आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिंदगी बहुत थोड़ी है, जबकि गुजारी जाने वाली जिंदगी का हिसाब बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि एक लड़की को मजबूरन सांपों के साथ दफनाना पड़ा। जब आप लोग ये देखेंगे तो आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए प्यारे दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। प्यारे दोस्तों, लड़की को क्यों सांपों के साथ दफन कर दिया गया, ये जानने से पहले आप लोगों को एक कब्र खोदने वाले ने कब्रों की खुदाई के दौरान उसने क्या क्या देखा वो बताते हैं। प्यारे दोस्तों, कब्रें सांप बिच्छुओं का घर है। रात को कब्रों में खौफ का आलम होता है। कब्र खोदने वाले ने कहा, मैंने देखा कि एक शराबी को दफनाते वक्त उसकी मैयत पर दर्जनों की तादाद में बिच्छू चिमट गए। एक बुजुर्ग की कब्र की तैयारी में एक अनजानी ताकत उसकी मदद करती रही। जब उसकी लहद तैयार हुई तो उसमें खुशबू फैल रही थी। कुरान पाक के कारी की मैयत 5 साल के बाद भी तरोताजा थी। एक दीनदार औरत ने अपनी कब्र दुरुस्त करने की हिदायत दी थी, जबकि एक ऐसी औरत की मैयत जब कब्रिस्तान में लाई गई जिसको कब्र ने कबूल करने से इनकार कर दिया। 30 साला गौर कुन गुलाम मोहम्मद का कहना है, यह कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश का एक मशहूर कब्रिस्तान है। वो 10 साल का था जब से वो इस कब्रिस्तान में कब्र खोदने के फराइज सर अंजाम दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद के इमाम को जब हिंदुओं ने शहीद कर दिया तो घर वालों की हिदायत पर उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। गौर कुन का कहना है, मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अनजान ताकत मेरी मदद कर रही है। उस दिन इंतहाई गर्मी थी, हर कोई पसीने से शराब था, मगर इस इमाम की कब्र पर बादल का थोड़ा सा साया कर रहा था। मुझे उस वक्त खुद पर हैरत हुई जब मैंने 15 मिनट में कब्र को तैयार कर दिया। इस दौरान मुझे किसी भी किस्म की थकावट का एहसास ना हुआ। जब मैं लहद को तैयार कर रहा था तो अंदर से अजीब सी खुशबू आने लगी, ऐसी खुशबू के जो मैंने आज तक महसूस ना की। यह खुशबू ऐसी थी जो इंसान की रूह को ताजगी और खुशी फराहम कर दे। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि कारी साहब का जनाजा पढ़ने के लिए पूरे मुल्क से लोग आए। ये तादाद इस कदर ज्यादा थी कि बहुत से लोगों को कब्रिस्तान से बाहर रुकना पड़ा। कारी साहब की कब्र पर रोजाना कई लोग कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं, जबकि अक्सर रात को उनकी कब्र से ऐसी रोशनी निकलती है जो पूरे कब्रिस्तान को रोशन कर देती है। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि एक आदमी रमजान के महीने में शराब पीता था। शराब पीकर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब वो आदमी मरा तो उसको दफनाया गया तो कुत्ते रोजाना उसकी कब्र पर आकर फूंकते, उसकी कब्र को उखाड़ने की कोशिश करते। मालूम करने पर पता चला कि सिवाय इस इंसान के दुनिया की हर जी रूह को मैयत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लिहाजा शराब पीने की वजह से फरिश्ते उसकी पिटाई कर रहे थे। बरसात के मौसम में बारिशें इस कदर ज्यादा हुई कि बहुत सी कब्रें नीचे बैठ गई। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि उनमें से एक कब्र ऐसी थी जिसका जिस्म बिल्कुल तरोताजा था। मालूम करने पर पता चला कि ये कब्र एक स्टूडेंट्स की थी जो एक्सीडेंट की वजह से फोत हो गया। गुलाम मोहम्मद का कहना था कि एक दिन उसके बाप ने बताया, इस जगह एक ऐसी औरत की भी कब्र मौजूद है जो इंतहाई नेक, पाक दामन और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाली थी। 1996 में तेज बारिशों की वजह से इस कब्रिस्तान में इंतहाई पानी भर गया। इस पाक दामन औरत की कब्र के सरहाने शगाफ पड़ गया। जब गुलाम मोहम्मद का बाप इस जगह पहुंचा तो आवाज आई, मेरी कब्र को दुरुस्त करो, कहीं मुझे बेपर्दगी का सामना ना करना पड़े। गुलाम मोहम्मद के बाप ने बताया कि इस औरत का कफन बिल्कुल सही सलामत था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस कब्र को अभी अभी खोदा गया हो। गुलाम मोहम्मद का बाप एक ऐसी कब्र के पास से गुजरा जहां कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आती। वो बताते हैं कि मैं अक्सर कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए वहां पर बैठ जाता। मालूम करने पर पता चला यह आदमी कुरान पाक का हाफिज था। उसने एक मदरसा खोलकर बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी। उनके हाथों में हजारों की तादाद में बच्चों ने कुरान पाक को पढ़ा। सन 2001 में 3 आदमी और एक औरत उस वक्त जलजले की वजह से फोत हुए जब वो अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद को क्रॉस करने में मसरूफ थे। जब इन लोगों की कब्रों को तैयार किया जाने लगा तो 5 घंटे गुजारने के बावजूद भी इनकी कब्रें तैयार ना हुई।
نرم زمین اتنی زیادہ سخت ہو گئی کہ کدال چلانا مشکل ہو گیا۔ جب لحد کی تیاری کی جانے لگی تو اندر سے ایک سانپ نمودار ہوا جس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر لوگوں کی مدد سے اس سانپ کو مارا گیا اور تمام قبروں کو تیار کیا گیا۔ جب ان لوگوں کو قبر میں اتارنے لگے تو ان کی قبروں کے اندر اچانک کالے بچھو ظاہر ہو گئے جو تمام کی تمام میتوں سے لپٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ کئی لوگ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے ان لوگوں کو دفن کر دیا گیا۔ غلام محمد نے بتایا کہ ایک دفعہ اسے ایک عورت کی قبر تیار کرنے کا کہا گیا۔ اس وقت اس کے والد بھی زندہ تھے۔ جب قبر کی تیاری کرنے لگے تو قبر کی زمین سکڑ گئی۔ وہ کہنے لگا، ہم صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک قبر کو تیار کرتے رہے۔ قبر کے اندر انتہائی گرمی تھی۔ میت کو دفنانے اگلے دن قبر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میت کہہ رہی تھی، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ غلام محمد نے بتایا، معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ عورت اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ یہ عورت بناؤ سنگار کر کے بازار جاتی۔ اس کا شوہر جب اسے روکنے کی کوشش کرتا تو یہ عورت اس کے آگے زبان چلاتی، اس کے سامنے آوارہ لوگوں سے مسکرا کر بات کرتی، ایسا لباس پہنتی کہ اکثر اس کا جسم عریاں ہوتا۔ اس عورت کا شوہر بہت دیندار جبکہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ خاندان کے لوگ اگر اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو یہ ان سے بھی جھگڑا کرتی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی زندگی کو اجیرن کر رکھا تھا۔ غلام محمد نے ایک عالم سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ اگر اس عورت کا شوہر قبر پر جا کر اسے معاف کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دے۔ شوہر نے قبر پر جا کر اس عورت کو معاف کر دیا، چنانچہ پھر اس عورت کی قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اس عورت کا شوہر جمعے کے دن اس قبر پر آ کر فاتحہ خوانی کرتا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو سانپوں کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ 1990 کے اخبار میں یہ واقعہ کسی لڑکی کی ماں نے بتایا کہ میری چھوٹی بیٹی کا جب انتقال ہوا، اسے دفنانے کے لیے جب قبر کی جانب لے کر گئے تو اس کی قبر کے اندر بے شمار سانپ جمع ہو گئے۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو اس جگہ بھی یہ سانپ آ گئے۔ پھر جب تیسری قبر کھودی گئی تو وہاں پر بھی یہ سانپ اکٹھے ہو گئے۔ سب لوگوں پر خوف حواس طاری تھا۔ وقت کافی گزر گیا مگر کوئی بھی نئی قبر کھودنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ ماں بتاتی ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی کو سانپوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ میری بیٹی کو دفن کرتے وقت سب لوگ دہشت زدہ تھے، اس لیے اسے اسی طرح پھینکا گیا تھا جیسے کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دیتا ہے۔ لڑکی کی ماں نے بتایا، میری بیٹی 5 وقت کی نماز ادا کرتی مگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ فیشن کرتی۔ میں جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ میری باتوں پر دھیان نہ دیتی، الٹا مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ خواتین و حضرات، جو آدمی عذاب قبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، عذاب قبر برحق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور قبر کے عذاب سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا۔ ساتھ ہی ہم آپ کو سائنس اور وگیان کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کے پاس میں بھی یہ جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی، ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ان کے گھر پر کسی نے جادو کرا دیا۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام ہمارے نبی کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی بھی پریشانی،
नहीं आती। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिस्तर पर बैठकर या मेज और कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानी आती हैं। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिस्क से बरकत खत्म होती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। प्यारे दोस्तों, आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह से खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर जमीन पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे भी रिस्क से बरकत खत्म होती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के जमाने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से सवाब का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते तो आप हमेशा जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि हम भी जब भी खाना खाएं तो जमीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ में बैठकर खाना खाएं। एक मर्तबा एक साथ सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई, मेरी रोजी रोटी में खैरो बरकत नहीं हो रही, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी हजरत कहने लगे कि हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, अगर तुम साथ चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोजी रोटी में खैर बरकत हो तो तुम सब घर वाले जमीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खैर बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, अब आपको साइंस और वैज्ञानिक हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में आज साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं। याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात होते हैं, क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है कि रुई ऊर्जा के असर को रोकती है, यानी ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से लेवर की ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से इंसान का निजाम हाजमा खराब होने लगता है, जिससे फिर गैस और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहां तक भी हो सके आप कोशिश करें कि खाना हमेशा जमीन पर बैठकर खाएं और दस्तरखान बिछाकर ही खाएं। इसके अलावा दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें, खड़े होकर भी इंसान को कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा खामोशी के साथ और बैठकर धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाता है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, बिला वजह के और बिला जरूरत के कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका बताया, इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है कि जैसा खाना खाने का तरीका हमारे नबी ने हमें बताया, इसी तरीके से हम सबको खाना चाहिए।
प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी खाना किस तरीके से खाते थे, खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात तो यह है कि आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक जरूर धो लें। सिर्फ एक ही हाथ या उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से गट्टों तक धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से गट्टों तक धोते थे। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को किसी तौलिए से या रुमाल से नहीं पोंछते, लेकिन फिर जब आप खाना खा लेते थे उसके बाद में जब आप अपने हाथों को धोते तो उसके बाद में आप अपने हाथों को किसी रुमाल या तौलिए से साफ कर लेते। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने के असरात बाकी ना रहें। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को जरूर धो लें, मगर उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो उस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज में पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद नहीं, उनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। और अगर आपका खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो फिर आपको जब भी याद आए तो उस वक्त आप ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा, जिसका तर्जमा ये है कि या अल्लाह, मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में तेरा नाम लिया। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आप हमेशा खाना दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड से ही खाएं। बाएं हाथ यानी कि उल्टे हाथ से कभी भी आप खाना ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसलिए इससे अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया। इसके अलावा आप जब भी खाना शुरू करें तो उस वक्त आप अपना बायां पांव बिछा दें और दाहिना पांव खड़ा कर दें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी भी बहुत ज्यादा कमजोरी है और वो इस तरह से नहीं बैठ सकता तो फिर वो आलती पालती मारकर बैठने में कोई हर्ज नहीं है। प्यारे दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, आप जब भी खाना खा लें तो उसके बाद आप अपनी उंगलियों को अच्छी तरह से चाट लें। इसके अलावा अगर कभी खाना खाते वक्त कोई लुकमा छूटकर दस्तरखान पर गिर जाए तो आप उसे भी उठाकर फौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस लुकमे को उठाकर फेंक देंगे तो ये खाने की बेअदबी होगी और आपके घर से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए आप ये गलती भी कभी ना करें। इसके अलावा आप ये भी जरूर याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो बहुत ज्यादा गर्म खाना भी ना खाएं, ना ही कभी खाने को सूंघें, ना ही कभी खाने पर फूंक मारकर उसको कभी ठंडा करें। प्यारे दोस्तों, खाना खाने के बाद साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा खाना खाने के बाद हाजरीन के लिए खैर बरकत के लिए दुआ भी जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी याद रखें कि आप कभी भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना ना खाएं, क्योंकि सोना और चांदी के बर्तन में खाना जायज नहीं है। प्यारे दोस्तों, खाना खाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें, खाना आप हमेशा बैठकर ही खाएं, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है और सेहत के लिए ऐसा करना बहुत फायदेमंद है। यानी कि बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आप खाना खाते वक्त खाना इतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि आप जब भी खाना खाने बैठे तो पहले आप थोड़ा सा पानी जरूर पी लें और खाने के बीच में भी थोड़ा पानी पी लें। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन आप खाना खाने के आखिर में कभी भी भूल कर भी पानी ना पिएं। इसके बाद में आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। याद रखें, जिन लोगों को खाना खाने के फौरन बाद में पानी पीने की आदत है उनको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों को उसकी आदत हो जाएगी और फिर उनको ऐसा करने से बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, ये भी याद रखें कि अगर आप किसी और के साथ में खाना खा रहे हैं तो आप उसको अकेला छोड़कर कभी ना उठें, बल्कि जब तक आपके साथ वाला खाना ना खा ले तब तक आप वहां से ना उठें। यानी कि उसको अकेला खाने पर छोड़कर आप पहले ना उठें। और आप जब भी खाना खाएं तो आप खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से फिर आपका
کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔